दोस्तों, बिहार में एक जबरदस्त सियासी धमाका हो गया है। धमाका इस लिहाज से कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद लग रही थी कि अगर जनता दल यूनाइटेड नहीं मानती, आए बाएं साएं जाती है, जैसे कि उनके सांसद गिरधारी यादव बोल रहे थे, तो उनके सांसद, उनकी विधायकों को तोड़ लिया जाएगा। चिराग पासवान ज्यादा बोलेंगे तो उनकी पार्टी में जो भी 38 नेताओं का इस्तीफा हुआ है और नेताओं का इस्तीफा करा लेंगे। लेकिन वो अपने ही घर को नहीं बचा पाए। जी हां, 40 विधायक पाला बदलने जा रहे हैं। बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायकों के पाला बदलने की खबर ने पूरे बिहार के समीकरण को तो बदला ही, साथ ही सियासी घमासान मचा दिया है। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। कुल मिलाकर इस समय मौजूदा स्थिति में बीजेपी के 80 विधायक हैं विधानसभा में, और ऐसे में बिहार विधानसभा में 80 में से 40 विधायक छोड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ऐसी खबर निकल कर आई है। ये पाला बदल कर कहां जाने वाले हैं, कौन से एक बड़े नेता का ऐलान हुआ है, कैसे ये हड़कंप मचा और क्यों और कैसे चुनाव से पहले ही सरकार गिरने का संकेत मिल रहा है, एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जी, आज की बड़ी खबर यही है। दरअसल आपने देखा ही, वैसे तो कई जगह इनकी सरकार बनी 2014 के बाद, लेकिन कई जगह ऐसा भी हुआ कि जनता ने इन्हें नकार दिया। लेकिन जहां जहां नकारा गया वहां इन्होंने वही किया। पार्टी तोड़ो, विधायक तोड़ो, परिवार वाली पार्टी हो तो परिवार को तोड़ो। उत्तर प्रदेश में देखिए, शिवपाल वर्सेस अखिलेश यादव, फायदा बीजेपी को हुआ। आप चले जाइए पश्चिम बंगाल, वहां टीएमसी के कई दिग्गज और पुराने नेताओं को तोड़ा। वो बात अलग है कि आज बेचारे बेरोजगार हैं तो अपना माथा पीटते हैं। इसके अलावा गोवा याद होगा, गोवा में सरकार बन गई थी, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन आखिरकार इन्होंने अपनी सरकार बना ली। ये तमाम चीजें करते रहे। महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में यही किया, शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, ये हर जगह यही करते रहे। लेकिन इस बार ये दाव इन पर उल्टा पड़ गया है। पहले बड़ी खबर देखिए, खबर क्या निकल कर आई है। भाजपा के 40 विधायक बदलेंगे पाला, बिहार के इस कद्दावर नेता के बयान से मची सियासी खलबली। यह अपने आप में आज की बड़ी खबर है कि 40 विधायक अगर छोड़ देंगे तो यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बात अगर एक दो छोड़कर चले जाएं, जैसे आपने देखा जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे और उसके बाद अचानक से एक तस्वीर आती है, वो तस्वीर में दिखाया जाता है कि भाई देखिए क्या हो रहा है, कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच दूरी है। और देखते देखते शाम तक खबर आ गई कि हाँ, नीतीश कुमार और तेजस्वी की राय अलग हो गई। फिर फ्लोर टेस्ट की बात आई तो आरजेडी के विधायकों को तोड़ा गया। 3 विधायक टूट कर चले गए क्योंकि उनके किसी के डैडी तो किसी के पतिदेव जेल के अंदर थे। तेजस्वी यादव की पार्टी से विधायक होने के बावजूद भी उनके अपने लोगों को जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा था। वो बात अलग है कि अनंत सिंह, आनंद मोहन जैसे लोग जेल से बाहर आ गए बीजेपी की सरकार बनते ही। फिर भी ये रामराज वाली पार्टी है, फिर भी शुचिता वाली पार्टी है, और तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक होते हुए उनको जेल से बाहर नहीं लाया जा रहा था। उसके बावजूद भी जंगलराज तेजस्वी यादव के नाम पर बहुत बखूब, बहुत बढ़िया, शानदार है इनका। खैर, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। तो ये इन्होंने किया। तो विधायक अगर 2-3 इधर उधर जाते हैं, जैसे बीमा भारती छोड़कर आरजेडी में आ गई, जेडीयू छोड़कर, तो ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जब एक साथ 40 विधायक आपका साथ छोड़कर जाए, यानी आपकी आधी पार्टी किसी राज्य में खत्म हो जाए, तो ये तगड़ा झटका माना जाता है। वो भी तब जब आपको पूरी उम्मीद हो कि आपका ये आखिरी कार्यकाल है और इस आखिरी कार्यकाल में आपको बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना, जीत दर्ज करानी है। ऐसे में दिक्कत पैदा हो जाती है। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब के सामने दिक्कत सिर्फ इतनी बार नहीं है कि ये उनका आखिरी कार्यकाल है, इस कार्यकाल को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। आरएसएस का दबाव है, तो चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव तक ही खींचा जाए और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ इस तरीके से आए कि आरएसएस की भी हिम्मत ना हो पाए कि वो याद दिलाए कि 75 साल के हो गए नरेंद्र मोदी, वही नियम कायदा कानून जिसके तहत मोदी और शाह ने अपने प्रतिद्वंदियों को बीजेपी में किनारे कर दिया था। इसलिए इस जीत की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहीं पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। चुनाव जीतना तो दूर, जो जीते हुए उनके अपनी पार्टी के विधायक हैं वही उनके साथ नहीं रहेंगे। आप सोचिए कि अगर 80 में से 40 विधायक जीते हुए साथ छोड़ देते हैं, वो बात अलग है कि 2-2.5 महीने ही रह गए हैं चुनाव को, लेकिन अगर साथ छोड़ देते हैं तो हालत क्या होगी। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। बीजेपी इस समय बिहार में वाकई डूबता हुआ टाइटैनिक है, एक ऐसा टाइटैनिक जिस पर कोई सवार नहीं होना चाहता, और अपने लिहाज से अब बीजेपी से सीटें भी चाहता है और अपना सम्मान भी। खैर, खबर क्या है, खबर मैं आपको पहले दिखा देता हूं।
इन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा भाजपा ने हमारी पार्टी से 4 विधायक छीने थे। जी हाँ, यही काम किया बीजेपी। मैंने बताया ना, बीजेपी का अपना कुछ नहीं होता। जहां 10 जीतती है, देखते ही देखते वो 18, 19, 20 विधायक कर लेती है। कैसे? दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ तोड़ कर, डरा धमका कर। कैसे इतने सालों में ईडी का, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का और सीबीआई का, फिर अब तो चुनाव आयोग का इस्तेमाल हो रहा है, किसी छिपा नहीं है। इन्होंने कहा लेकिन हम उनसे 40 विधायक छीनेंगे। ये स्पष्ट कर दिया, हम 40 विधायक छीनने जा रहे हैं। दरअसल आपने देखा ही कि जब जब चिराग पासवान ने आवाज उठाई, चाहे वो SC ST वाला मसला था, सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया था उस पर, या फिर जातीय जनगणना को लेकर, दोनों ही मुद्दों पर जब वो ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बयान दे रहे थे जो एनडीए का कम इंडिया गठबंधन के नेता का ज्यादा लग रहा था, तो फौरन ही चिराग पासवान के करीबी नेता के यहां जांच एजेंसियों का छापा पड़ गया। गूगल करके देख लीजिएगा। अभी इस बार उन्होंने आवाज उठानी शुरू की कि बिहार के अंदर तो कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। लगातार वो कह रहे हैं कि मेरा दुख हुआ है, मुझे दुख हो रहा है इस बात के कि मैं किस सरकार को समर्थन कर रहा हूं। 3 से 4 घंटे के भीतर खबर आई कि चिराग पासवान की पार्टी के 38 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। ये ऐसे ही नहीं होता, ये सब कुछ समझाया जाता, बताया जाता, मान जाओ बाबू, लेकिन नहीं मानते तो जांच एजेंसियां हैं, बिहार में सरकार है, पुलिस है, आराम से निपटा लेती है। खेल सारा यही चलता है और यही बीजेपी करती रही है। बहुत ताकत, मैं ये नहीं कह रहा ताकतवर पार्टी नहीं थी, 2014 में भी थी, लेकिन उससे उस ताकत के बाद इन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को ताकतवर कैसे बनाया वो सबके सामने है। खैर, पहले एक आंकड़ा देखते चलिए, आंकड़ा है क्या। तो आंकड़ा इसमें लिखा हुआ है, सबसे बड़ी पार्टी अगर 2020 में चुनाव जीती थी तो वो थी आरजेडी। आरजेडी के बाद बीजेपी का नंबर आता था। अब हालत क्या है जरा देखिए, भाजपा 80 विधायकों वाली पार्टी हो गई है। दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़कर जीती कितनी थी इसने? महज 74 विधायक थे इसके, लेकिन 6 विधायक बढ़ गए। दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़कर उपचुनाव जीतकर, ये तमाम चीजें। जेडीयू 45, इन्होंने 43 सीटें जीती थी, 45 है अब जेडीयू के 45 विधायक हैं। आइए, ये 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 77 आरजेडी 2024, ये 79 हो गई थी, लेकिन अब 77 विधायक हैं इनके पास। अब आइए, भाकपा माले की संख्या 11 है। विधानसभा में हम के 4 विधायक हैं, AIMIM के इकलौते विधायक हैं। वीआईपी चूंकि इनके 4 विधायक थे, लेकिन चारों विधायकों ने भारतीय जनता, एक निधन हो गया तो उसकी वजह से खाली हो गई वो सीट और उसके बाद आरजेडी उस पर चली गई। लेकिन 3 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये एक मसला निकल गया। कांग्रेस के 19, CPIM के 2 और CPI के 2 विधायक हैं, यानी कुल मिलाकर ये आंकड़ा इसमें निकल कर आता है। जोड़तोड़ वाली राजनीति बिहार में पहले भी होती रही है। मैं इसलिए केवल दोष बीजेपी को नहीं दूंगा, लेकिन ये बात भी हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार बन नहीं पाती वहां ये पार्टी तोड़ते हैं। लेकिन जो पार्टी तोड़ने वाले थे इन दोनों खुद बेचैन है, क्योंकि अगर एक साथ चुनाव से ऐन पहले, यानी कि 2 महीने पहले, जब ऐसे वक्त में जब उनके मजबूत साथी, जिनकी वजह से दिल्ली में भी सरकार चल रही है, वो आंखें दिखाएंगे, वो समर्थन वापस लेने की धमकी देते हुए नजर आएंगे, बागी होते हुए नजर आएंगे, ऐसे में अगर उनकी अपनी पार्टी के विधायक ही उनका साथ छोड़कर चले जाएं, और एक दो नहीं 40 के 40 विधायक, यानी 80 में से 40 विधायक साथ छोड़ दें, तो ये बड़ा झटका माना जा रहा है कि इसी को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा है और अब मीटिंग खेला जा रहा है। नमस्कार।